हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये बिहार दरोगा 2020 के लिए इतिहास का टॉप 10 सवाल है। ये स्पेशली फॉर बिहार दरोगा है। इसके अलावा यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा। तो चलिए देर न करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि अकबर के समय मुग़ल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के समय मुग़ल साम्राज्य का वित्त मंत्री था। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि 1580 में दहशाला पद्धति लागू किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने एक पद्धति लागू की थी, उसका नाम था दहशाला पद्धति। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन याद रखने योग्य है। चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं कि अकबर के सेनापति का क्या नाम था? ठीक है, तो अकबर के जो सेनापति था उसका नाम मान सिंह था। ठीक है ना। चलिए हम अपने चौथे सवाल की ओर चलते हैं। बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी? आपको बताना है कि राजा बीरबल जो थे उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ये है कि यूसुफजाई जनजाति के विद्रोह को दबाने के दौरान, यूसुफजाई जनजाति के विद्रोह को दबाने के दौरान राजा बीरबल की मृत्यु हो गई थी। हमारा पांचवा सवाल है कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? आपको बताना है कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा 26 जनवरी 1930 को। और यही कारण है कि हर वर्ष हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इसके बावजूद हमारा संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो दो कारणों से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। एक, संविधान लागू हुआ था और दूसरा, इसी तारीख को 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसे ही याद रखने के लिए 26 जनवरी हर साल मनाया जाता है। चलिए हमारा छठा सवाल है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो इसका सही जवाब होगा 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, चलिए हमारा सातवां सवाल है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ता है, जो ऋषि ऋग्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। चलिए हमारा आठवां सवाल हो जाएगा, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका सही जवाब हम जान लेते हैं, 9वें मंडल में है। कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा 9वां सवाल है कि लाल किले में किस पत्थर का उपयोग किया गया है? बताइएगा, लाल किले में किस पत्थर का उपयोग किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है लाल बलुआ पत्थर का। लाल किले में जो है लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। हमारा 10वां सवाल है कि संगीत का वर्णन किस वेद में है? हाँ, तो संगीत का वर्णन किस वेद में है? इसका सही जवाब जान लेते हैं, सामवेद में है। किस वेद में है? सामवेद में है। संगीत का वर्णन सामवेद में किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉप 10 सवाल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस पे स्पेशली बिहार दरोगा की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू।